हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एकतारा किताब से कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय 20 आंकड़ों का खेल सिखाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक दिन रीना एवं संगीता ने कुछ मिठाइयों की एक सूची बनाई। उन्होंने इस सूची को कक्षा के प्रत्येक बच्चे को देकर कहा कि इन मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई के सामने सही का चिन्ह लगाइए। एक एक कर सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की मिठाई के नाम के सामने सही का चिन्ह लगा दिया। आप तालिका देख करके बताइए कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए, सबसे ज़्यादा चिन्ह जलेबी के सामने है तो जलेबी आ जाएगा। कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे कम पसंद है? लड्डू। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है? देखिए, गिनेंगे कितने टैली के चिन्ह हैं, उस हिसाब से लिख देंगे 9 बच्चों को पसंद है। रसमलाई कितने बच्चों को पसंद है? रसमलाई के सामने देखिए कितने टैली चिन्ह हैं, 6 हैं, 6 लिख देंगे। लड्डू और काजू कतली में से कौन सी मिठाई ज़्यादा बच्चों को पसंद है? तो हम देखिए गिनेंगे दोनों के टैली चिन्ह, लड्डू के 5 है और काजू कतली के 8 है, तो काजू कतली ज़्यादा बच्चों को पसंद है। ठीक है। संगीता बोली, इस तरह से सही का चिन्ह या टैली का चिन्ह लगाना तो गिनना तो थोड़ा मुश्किल है और गिनने में समय भी अधिक लगता है। अगली बार तालिका बनाते समय हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हरित राजस्थान अभियान। अगले दिन सुरेश एवं गौरव अपने साथियों के साथ अपने गांव में हरित राजस्थान अभियान के तहत लगाए गए पौधों का पता लगाने निकले। उन्होंने आसपास घूमकर देखा और पेड़ों के नाम एक तालिका में कुछ इस तरह लिखने लगे। नीम का पेड़ मिला तो तालिका में नीम के सामने एक टैली का चिन्ह लगाया। नीम का दूसरा पेड़ दिखा तो एक और टैली चिन्ह लगाया। धीरे धीरे टैली चिन्ह बढ़ने लगे तो गौरव बोला कि इस तरह से टैली चिन्ह लगाएंगे तो गिनना मुश्किल होगा। अगर हम 4 टैली चिन्ह और 5वें टैली चिन्ह से 5 टैली चिन्हों का एक बंडल बना लें तो हमें गिनने में आसानी होगी। इसी प्रकार वे सभी पौधों के लिए टैली चिन्ह लगाते गए। उनकी तालिका कुछ इस तरह बनी। नीम के पेड़ कितने हैं? देखिए 4 हैं, खेचड़ी के 10 हैं, बरगद के 13, इमली के 8, शीशम के 3। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? नीम के पेड़ कितने हैं? 4। इमली के पेड़ कितने हैं? 8। बरगद के पेड़ नीम के पेड़ से कितने ज़्यादा हैं? तो देखिए, बरगद के पेड़ 13 हैं और नीम के पेड़ 4 हैं, दोनों का अंतर आएगा 9, तो 9 ज़्यादा हैं। कुल कितने पेड़ हैं? तो हम सारे पेड़ों की संख्या का जोड़ कर देंगे, 38 पेड़ है। खेजड़ी, इमली व शीशम के पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? तो खेजड़ी के पेड़, इमली के पेड़ और शीशम के पेड़ों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल पेड़ों की संख्या 21। अगला देखिए, चित्रलेख। चित्रलेख आंकड़ों या जानकारी को दर्शाने का एक माध्यम है जिसमें चित्र प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। चित्रलेख में चित्र प्रतीकों का प्रयोग गिनती को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि गिनती अधिक हो तो हम चित्र प्रतीकों का प्रयोग दिए गए पैमाने के अनुसार करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्रलेख द्वारा दिखाया गया है। 10 पापड़ के पैकेट एक पैकेट के लिए एक चिन्ह से दिखाया गया है। यानी कि देखिए, एक गोला है जो ये एक सर्किल है वह 10 पापड़ के बराबर है। ठीक है, तो दिन, ये दिन लिखे हुए हैं यहाँ पर और ये पापड़ों की संख्या है इधर। ठीक है, तो सोमवार को कितने चिन्ह है? 9 है, 90 पापड़। मंगलवार को 80, बुधवार को 70, गुरुवार को 100, शुक्रवार को 40, शनिवार को 60 और रविवार को 70 पापड़ बनाए। ठीक है। अगला है, तालिका को देखकर बताइए किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने। गुरुवार को सबसे अधिक पापड़ बने और 100 पापड़ बने। अगला है, बुधवार और शुक्रवार में से किस दिन ज़्यादा पापड़ बने और कितने। बुधवार और शुक्रवार में से बुधवार को ज़्यादा पापड़ बने और 30 पापड़ ज़्यादा बने। हमने चित्रलेख को क्षैतिक रूप में बनाया, अब इसको लंबवत रूप में बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पापड़ों की संख्या लिखी है, यहाँ पर दिन लिखे हैं। तो सोमवार को कितने? 90 पापड़, 9 चिन्ह लगा दिए। मंगलवार को, ये बुधवार को, ये गुरुवार को 100, ये शुक्रवार को, ये शनिवार को और इस तरीके से ये रविवार का लंबवत रूप में हमने ये बनाया। अगला है, क्या आंकड़ों को इस प्रकार दर्शाने से कोई परिवर्तन आया है? हाँ, आया है। दंड आलेख, स्तंभ चार्ट। शिक्षक ने कक्षा 4 में विद्यार्थियों से उनकी पसंद के फल का नाम पूछकर उन्हें
निम्नानुसार सारणीबद्ध किया। केले कितनों को पसंद है? 8 बच्चों को, अमरूद 5 को, चीकू 3 को, सेब 10 जनों को। हम इस जानकारी को ग्रिड पेपर पर स्तंभ द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखी है और यहाँ पर फलों के नाम लिखे हैं। केले कितने बच्चों को पसंद है? 8 बच्चों को, तो 8 तक हमने स्तंभ बना दिया। अमरूद 5 बच्चों को, 5 तक स्तंभ बना दिया। चीकू 3 बच्चों को, 3 तक स्तंभ बना दिया। और सेब 10 बच्चों को, तो 10 तक स्तंभ बना दिया। हमने बच्चों की संख्या 2-2 के अंतराल पर लिखी है। 0 से शुरू करते हुए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और 12। ठीक है। अगला है पिक्टोग्राफ, चित्रलेख। एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ निम्नलिखित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ देखिए इस तरफ रंगों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमने कितने लोगों को पसंद है वो लिखा है। ये जो चिन्ह है, इस एक चिन्ह का मतलब है 10 लोग। ठीक है। तो ये सफ़ेद रंग 35 लोगों को पसंद है। कैसे गिनेंगे? देखिए 1, 2, 3 यानी कि 30 लोग, और ये आधा बना हुआ है तो 5, 35 लोगों को पसंद है। काला रंग 20 लोगों को, लाल रंग 40 लोगों को, हरा रंग 45 लोगों को और नीला रंग 55 लोगों को पसंद है। देखिए काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 20। लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया? 40 लोगों द्वारा। स्तंभ चार्ट, दंडालेख। जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। तो देखिए वाहन है कार, बस, जीप, मोटरसाइकिल और ट्रक। उनकी संख्या उनके सामने लिखी हुई है। दी गई सारणी से एक दंड आलेख बनाइए। तो देखिए इस तरह वाहनों की संख्या है और इस तरह वाहनों के नाम है, पंजीकृत होने वाले वाहनों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये सारणी से देख करके आप इसका दंडालेख बनाइए। ठीक है। अगला है अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, राजस्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़ की कक्षा 5 के विद्यार्थियों की पसंद के खेलों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। सारणी को पूर्ण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए सारणी में हमें खेलों के नाम और सामान्य तौर पर चिन्ह लगा करके दिए हुए हैं। तो हमें गणितीय प्रणाली से उनके टैली मार्क लगाने हैं और उनकी संख्या लिखनी है गिन करके। ठीक है। तो हम कर लेंगे फुटबॉल 12, फुटबॉल की संख्या 12 है। क्रिकेट में 5 बच्चे, खो खो में 6, कबड्डी में 8। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? फुटबॉल। सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? क्रिकेट। कक्षा 5 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। 31 विद्यार्थी हैं। क्रिकेट और खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? क्रिकेट के विद्यार्थियों की संख्या और खो खो के विद्यार्थियों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर 11 है। 11 विद्यार्थियों की संख्या है। अगला है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देबारी की कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मिलने वाला दैनिक जेब खर्च रुपयों में इस प्रकार है। देखिए संख्याएं दी हुई है 5, 4, 3, 8, 10, 6, 4, 8, 5, 3, 6, 10, 8, 4, 3, 10, 5, 5, 8, 4 और 6 है। इसे सारणी के रूप में प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है 5 या 5 से कम रुपए जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 8 या 8 से अधिक रुपए जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए पहले हम इस जेब खर्च को सारणी के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। हमने यहाँ क्रम संख्या लिखी है। यहाँ पर ये रुपए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उनके टैली मार्क लगाए हैं कितने बच्चों को कितने रुपए मिलते हैं।
₹3 3 बच्चों को, ₹4 4 को, ₹5 4 बच्चों को, ₹6 3 बच्चों को, ₹7 किसी को भी नहीं, ₹8 4 बच्चों को, ₹9 किसी को भी नहीं और ₹10 3 बच्चों को। ठीक है, इसका टोटल योग है 21। तो अब हमारा प्रश्न है 5 या 5 से कम रुपए जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ₹5, तो हम इस प्रश्न में ₹3 मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ₹4 मिलने वालों की और ₹5 मिलने वालों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो टोटल 11 बच्चों को ये मिलते हैं। अगला है 8 या 8 से अधिक रुपए जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ₹8 मिलते हैं 3 बच्चों को, 8 से अधिक रुपए मिलते हैं 10, ₹8 मिलते हैं 4 बच्चों को, ₹9 किसी को भी नहीं मिलते और ₹10 मिलते हैं 3 बच्चों को। दोनों का योग हो जाएगा 7। 7 है विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या के लिए हम यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या 21 है। अगला प्रश्न है तहसील कार्यालय रींगस के परिसर में खड़े वाहनों की संख्या नीचे दी गई है। इन्हें दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाहनों की नाम और उनकी संख्या यहाँ दी गई है। ये दंड आरेख द्वारा हमें प्रदर्शित करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम इसे दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इस तरीके से दंड आरेख बनाएंगे। यहाँ पर हमने वाहनों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर हमने वो संख्या लिखी है, वाहनों की संख्या। ठीक है, तो मोटरसाइकिल हमने वाहनों की संख्या 1-1 के अंतराल पर लिखी है, 1 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने 13 तक संख्या लिखी है। मोटरसाइकिल 13 की संख्या कितनी है देखिए, 13, स्कूटर 7, कार 3, जीप 2 और साइकिल 8। तो उन संख्याओं के हिसाब से हमने यहाँ दंड आरेख बनाया है। देखिए इस प्रकार से अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। परिसर में खड़े दुपहिए वाहनों की कुल संख्या कितनी है। तो दुपहिए वाहन कौन कौन से हैं, मोटरसाइकिल और स्कूटर और साइकिल। तो उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी देखिए 28 लिख देंगे। परिसर में खड़े चौपहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है। चौपहिए वाहन कौन कौन से हैं, कार है और जीप है। तो उनकी संख्या हो जाएगी, योग करेंगे तो 5। ठीक है, अगला प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सादड़ी में गत 5 दिनों में भर्ती हुए रोगियों की संख्या का पिक्टोग्राफ दिया जा रहा है। इसे समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दिन लिखे हुए हैं, यहाँ पे भर्ती हुए रोगी लिखे हुए हैं, यहाँ उनकी संख्या काउंट करके हमें लिखनी है। तो सोमवार को ये जो एक स्माइली बना हुआ है इसका मतलब है 10 रोगी। तो सोमवार को कितने भर्ती हुए, 10, 20 और ये 3, 23 रोगी। मंगलवार को 31 रोगी, बुधवार को 56 रोगी, गुरुवार को 33 रोगी, शुक्रवार को 17 रोगी। ठीक है, तो तालिका में संकेत इससे कितने रोगी दर्शाए गए हैं, 10 रोगी दर्शाए गए हैं। किस दिन सबसे अधिक रोगी भर्ती हुए, बुधवार को सबसे अधिक रोगी भर्ती हुए। इन 5 दिनों में कुल कितने रोगी भर्ती हुए, तो हम सभी रोगियों की संख्या का जोड़ कर देंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 160 रोगी भर्ती हुए। अगला प्रश्न है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रापाखेड़ी में सोमवार की छात्र उपस्थिति को इस चित्र से बराबर 5 विद्यार्थी और एक लाइन से एक विद्यार्थी मानकर पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। कक्षा दी हुई है, हमें उपस्थित विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। 18 का पिक्टोग्राफ इस तरीके से बनेगा। एक स्माइली का मतलब 5 है, तो 3 स्माइली, 5, 10, 15 और 3 लाइनें। ठीक है, 18 हो जाएगा। दूसरी कक्षा में 16 विद्यार्थी, 3 स्माइली और 1 सीधी लाइन। तीसरी कक्षा में 13 विद्यार्थी, इस प्रकार से बनाएंगे। चौथी कक्षा में 7 विद्यार्थी बनाएंगे इस प्रकार से, और 5वीं कक्षा में 11 विद्यार्थी बनाएंगे इस प्रकार से, 2 स्माइली और 1 टैलीचिन्ह है। ठीक है, अगला है रिया और तनु ने अपनी कक्षा में
बच्चों को पसंद का रंग पूछकर उसे दिए दंड आलेख में दिखाया। आप इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दंड आलेख दिया हुआ है, यहाँ पर रंगों के नाम है और यहाँ पर कितने बच्चों को पसंद है वह रंग वो दर्शाया हुआ है। पहला प्रश्न है, बच्चों ने सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया? तो बच्चों ने सबसे अधिक दंड आलेख के अनुसार हरा रंग पसंद किया। नीला रंग पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? नीले रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। कौन से रंग को केवल 3 बच्चों ने पसंद किया? 3 बच्चों को सिर्फ पीले रंग को पसंद किया। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।